योगी जी महाराज के बारे में विमर्श करने एकत्रित हुए हैं। योगी जी महाराज के लिए मुंबई के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत मुक्तानंद जी बाबा वो कहते थे कि योगी जी महाराज प्रेम से पका हुआ पुरुष है। योगी जी महाराज के लिए कहा जाता है, कीर्तन भी है कि योगी जी महाराज के लिए योगी बापा ना प्रेम मा पागल जे થઈ गया। योगी जी महाराज का प्रेम वो निस्वार्थ प्रेम, उनकी वात्सल्यता, जिन्होंने भी उसका स्वाद लिया वो उनके प्रेम में खींचा चला आया, पागल हो गया। और उनका निस्वार्थ और निर्दोष उनकी आंखें और उनका शुद्ध हृदय, ये किसी भी व्यक्ति को जो उनके संपर्क में आते थे उनको हमेशा ये प्रेम से भिगो देते थे। योगी जी महाराज हमेशा कहते हैं प्रेम आत्मबुद्धि, यानी क्या कि परिवार में अगर हम लोग सब एक साथ रहते हैं, चाहे कितनी भी बार उनसे हमारी बोलाचाली हो जाए, तू तू मैं हो जाए, किंतु अगर हमारा मन अलग नहीं होता है तो हम हमेशा एक रहते हैं। वैसे सत्संग में भी प्रेम एक ऐसा बंधन है कि जो सत्पुरुष को और भक्तों को एक दूसरे से बांध कर रखते हैं। प्रेम के लिए योगी जी महाराज कहते थे कि जहाँ प्रेम हो जाता है, जहाँ आत्मबुद्धि हो जाती है, उसके लिए आदमी सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। आज हम देखते हैं कि यदि किसी से प्रेम हो जाता है, ये मनुष्य मात्र को एक दूसरे से भी अगर प्रेम हो जाता है तो वो भी अपना परिवार छोड़ के चला जाता है, क्योंकि प्रेम में वो पागल हो जाता है। किंतु यहाँ तो निस्वार्थ प्रेम की बात है। जो पुरुष को, जो गुरु जी को हमारे से और कोई अपेक्षा नहीं है, केवल हमारे जीव के कल्याण के लिए ही वो हमारे से प्रीति का नाता जोड़ते हैं। ऐसे योगी जी महाराज के जीवन के कुछ प्रसंग देखेंगे कि उन्होंने अपने प्रेम से कैसे कैसे विभिन्न अलग अलग जीव प्राणी मात्र को अपने प्रेम से बांधा हुआ है, अपने प्रेम से भिगोया हुआ है और अपने प्रेम से उन्होंने पागल किया हुआ है। 1958 में अटलादरा में जन्माष्टमी का उत्सव हुआ था और उस वक्त मुंबई से भी कई युवा जो योगी जी महाराज के प्रेम वश होकर वो उत्सव के लिए आए थे, उनमें के एक युवा जिनका नाम नारायण भाई पटनी था और वो इंजीनियरिंग पढ़ते थे और साथ साथ में और इस जमाने के बहुत ही अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे थे। तो उनको योगी जी महाराज के प्रेम से वो जब अटलादरा आए और अटलादरा से जब वो लौट रहे थे तब उनको पता चला कि अभी अभी नई एक डिलक्स ट्रेन निकली है जो बॉम्बे बड़ौदा के बीच में एसी ट्रेन, और उसमें उन्होंने अपना बुकिंग कराया। जब उन्हें पता चला कि ये 10 बजे चलती है बड़ौदा से और 3 बजे मुंबई पहुंचाती है और उसमें भोजन की व्यवस्था भी ट्रेन वालों की तरफ से होती है, तो नारायण भाई के मन में दृढ़ हो गया कि आज तो हमारा भोजन ट्रेन में ही करना है। और ये मन का विचार उन्होंने दृढ़ कर लिया। योगी जी महाराज उन्होंने अंतर्यामी रूप से जान लिया कि नारायण भाई की ये इच्छा है, किंतु योगी जी महाराज के संपर्क में आने के बाद अपने अंदर की सभी बधाइयाँ, बुराइयाँ और सभी शुद्धता जो योगी जी महाराज करते हैं, तो उन्होंने ये नारायण भाई को कहा प्रेम से कि आज आप जब जाओ तो हमको मिलकर जाना चाहते वक्त, क्योंकि आपके लिए हमने शुद्ध घी की पूरी सब्जी बना के एक टोकरी बना के तैयार रखी है, वो आपको ले जानी है। नारायण भाई को तो आश्चर्य हुआ कि मेरे मन में था कि मैं वो ट्रेन में भोजन करूंगा, लेकिन योगी जी महाराज ने जो प्रेम से, जो वात्सल्य से है उनको कहा कि हमें आप ये सेवा का भगवान का प्रसाद है वो ही आपको ग्रहण करना है। जब नारायण भाई विदाई के लिए स्वामी जी के पास आए और जाने के लिए जय स्वामीनारायण कर रहे थे, तब योगी जी महाराज ने वो टोकरी बना के तैयार रखी थी। योगी जी महाराज ने एक युवक को भी तैयार रखा था और युवक को कहा कि आप साथ में जाओ और स्टेशन तक अपने मंदिर के जो टांगा है घोड़ा गाड़ी, उसी में उनको बिठाकर स्टेशन तक जाओ, उनको ट्रेन में बिठाओ, ट्रेन जब तक जाए नहीं तब तक आप स्टेशन पे रुकना
और उसके पश्चात ही आप वापस मंदिर पधारना। ये सब देखकर नारायण भाई को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े उत्सव में इतने सारे भक्त लोग आए हैं, उसमें भी योगी जी महाराज ने मेरे लिए इतना सब कुछ करके, और वो प्रेम ऐसा दिख रहा था योगी जी महाराज की आंखों में। नारायण भाई एकदम भावुक हो गए। वो टांगा में बैठे और वो पीछे देखते रहे, योगी जी महाराज नारायण भाई को देखते रहे। जब तक एक दूसरे की नजर मिलती रही तब तक नारायण भाई योगी जी महाराज को देखते रहे, योगी जी महाराज नारायण भाई को देखते रहे। और जब तक वो टांगा मंदिर के बाहर गया तब तक योगी जी महाराज वहीं खड़े रहे और खड़े खड़े नारायण भाई को एक दिव्य दृष्टि से देखते रहे। नारायण भाई पूरे ट्रेन यात्रा में, पूरे सफर में यही सोचते रहे कि ये निस्वार्थ प्रेम, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं देगा, अनंत जननी ना दे सके ऐसा प्रेम योगी जी महाराज ने मुझे दिया है। ये अनुभव जब नारायण भाई को हुआ और उन्होंने मन ही मन विचार कर लिया कि ऐसे पुरुष के लिए मुझे अपना ये जीवन न्योछावर करना है। मुंबई जाने के बाद, पढ़ाई पूर्ण करने के बाद वो नारायण भाई हमेशा के लिए योगी जी महाराज के निश्रा में आ गए, साधु बने। और आज हम सब जिनको जानते हैं ऐसे पूज्य विवेक सागर स्वामी जी, ये और कोई नहीं पर वो नारायण भाई ही है, जिन्होंने योगी जी महाराज का ऐसा निस्वार्थ प्रेम चखकर अपनी सब मनोकामना छोड़कर केवल योगी जी महाराज के निश्रा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आज पूरी दुनिया में, विश्व में वो सत्संग का डंका बजा रहे हैं। तो ऐसे योगी जी महाराज के ये प्रेम से सभी को ये अनुभव होता है। महर्षि अरविंद हमेशा कहा करते थे, प्रेम यानी आत्मसमर्पण है। प्रेम ये कोई सौदा नहीं है कि मैंने इतना किया तो आप इतना करो, ये सौदाबाजी नहीं है। ना ही कोई शर्त है कि ये शर्त लगी आप इतना कर दो और ये शर्त के अनुसार आपको इतना सामने करना पड़ेगा। तो महर्षि अरविंद भी प्रेम के लिए यही परिभाषा कहते थे कि इसमें बदला लेने की भावना नहीं है, बदलने की भावना है। हमें इसका बदला नहीं लेना है, सौदा नहीं, सेवा में सौदा नहीं होता है, सेवा में समर्पण होता है। तो ऐसा ही एक प्रसंग हम देखते हैं कि मुंबई में योगी जी महाराज के पास 1966 की बात है, जनक भाई दवे, आज भी वो विद्यमान है सत्संग में। जनक भाई दवे जो पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी जी के बड़े भाई हैं, वो मुंबई में जब कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलते थे, योगी जी महाराज हमेशा उनको प्रोत्साहित करते थे, सभा में खड़े रखते थे और बोलते थे जनक भाई इंग्लिश में प्रवचन करो। और योगी जी महाराज इतने प्रसन्न होते थे। और योगी जी महाराज का ये प्रेम जनक भाई को भी हमेशा खींचा चले आने के लिए प्रेरित करता था। योगी जी महाराज दोपहर को जब भोजन करके सभा करते थे तो दादर में जो पुराना अक्षर भवन था वहां पर 3-4 भक्त बैठे रहते थे और 2-4 संतों वहां पर बैठते थे और योगी जी महाराज अलमस्तता से कथा करते थे। और जनक भाई दवे जब कॉलेज से वापस आते थे तो अवश्य इतने दर्शन के लिए, और वो दर्शन करके जनक भाई कहते थे मन में कि इतने बड़े संत लेकिन कितने निर्धम है और कितने निस्वार्थ उनका प्रेम है, जो 4 हो, 40 हो, 4000 हो या 40,000 हो। योगी जी महाराज की स्थिति एक सरी की रहती थी क्योंकि उनके जीवन में ये निस्वार्थ प्रेम था। तो योगी जी महाराज जब देखे जनक भाई को तो उन्होंने कहा कि जनक भाई आप जब भी कॉलेज से आओ तो हमेशा यहाँ आना, और जब यहाँ आते हो तो ठाकुर जी का प्रसाद यानी भोजन अंगीकार करके ही जाना। इतना ही नहीं, जब खुद भोजन कर लेते थे तो योगी जी महाराज हमेशा सेवक संतों को कहते थे कि एक डिश बना के रख देना जनक भाई के लिए, जनक भाई आएंगे तो उनको भोजन हमें कराना है। जब भी जनक भाई आते थे तो उनके लिए भोजन तैयार होता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, योगी जी महाराज अपने शयन कक्ष में विराजमान थे, पलंग पर बैठे थे और जनक भाई थोड़े से लेट आए। योगी जी महाराज ने देखते ही कहा कि आओ जनक भाई, चलो अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए, अभी जल्दी जल्दी जाके भोजन कर लो। और योगी जी महाराज के कहने पर जनक भाई जब किचन में गए, रसोई घर में, और तब देखा कि आज सेवक वो उनकी थाली यानी जो प्लेट बनानी थी वो भूल गए थे। तो योगी जी महाराज के पास तुरंत आ गए जनक भाई वापस। तुरंत आए तो योगी जी महाराज ने पूछा कि जनक भाई क्यों वापस जल्दी आ गए? तब जनक भाई ने कहा कि आज वो थाली भूल गए थे निकालना। तो योगी जी महाराज ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता है,
चलो वापस। खुद गए साथ में, और योगी जी महाराज ने जनक भाई को वहां रसोई घर में बिठाया और एक प्लेट में मुरमुरे और बेसन की चक्की निकाल के दी और बोला अभी ये आप जिमो, तब तक मैं सामने बैठूंगा। और जनक भाई के सामने बैठकर वात्सल्यता से हाथ फेरते फेरते उनके माथे पे, और योगी जी महाराज जनक भाई को जिमाते थे। जनक भाई आज भी ये प्रेम को याद करके भावुक हो जाते हैं कि ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो हमारी सगी मां न करे, उससे भी ज्यादा प्रेम जनक भाई को योगी जी महाराज में दिखा था। और इसीलिए वहां ऐसे कहा जाता है, कबीर जी ने भी लिखा है कि प्रीत बहुत संसार में, कबीर जी ने कहा है प्रीत बहुत संसार में, नाना विधि के सोए, उत्तम प्रीत सो जानिए जो सदगुरु से होए। उत्तम प्रीत जो जानिए जो सदगुरु से हो। अगर सदगुरु ऐसे मिले जो निष्कलंक हो, निस्वार्थ प्रेम देते हो, और ऐसे ही सदगुरु के साथ प्रीति करने में मनुष्य को पूरे जीवन भर का ये भत्ता मिल जाता है। ऐसा ही प्रसंग एक दूसरा हम देखते हैं कि एक बार मुंबई में योगी जी महाराज विराजमान थे और मुंबई से पवईवाड़ी, यहाँ पर अपना एक केंद्र है, और वो केंद्र में योगी जी महाराज और एक सत्संग सभा का आयोजन किया गया था। तो योगी जी महाराज को वहां जाने के लिए संतों भक्तों ने, एक गुण भावी भक्त हैं पाने चंद सेठ, उनको कहा, उस वक्त थे, उनको कहा कि आपकी गाड़ी भेज दो। और उन्होंने कह रखा था कि जब भी योगी जी महाराज को कहीं भी जाना हो तो हमारी गाड़ी अवश्य उनके लिए हमेशा तैयार है। और उन्होंने ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज दी। योगी जी महाराज दादर से पवईवाड़ी तक गए और वहां रास्ते में उन्होंने वो ड्राइवर से गोष्ठी शुरू की। उनका नाम पूछा, उनका गांव पूछा, उनके परिवार में कितने सभ्य है, कौन क्या करता है, बच्चे क्या पढ़ते हैं, छोटी मोटी सभी चीज, इतनी आत्मीयता का सेतु उन्होंने बना लिया कि ड्राइवर को भी आश्चर्य हुआ कि इतना तो मुझे आज तक मेरे मालिक ने भी कभी प्रेम नहीं किया, ना हमारे लिए इतना ध्यान भी रखा, ना हमारी इतनी उन्होंने चेष्टा भी की। लेकिन योगी जी महाराज ने इतना चर्चा करते करते पवई आ गया तो ड्राइवर गाड़ी में बैठे रहे, योगी जी महाराज सत्संग में गए। सत्संग पूरा होते ही प्रसादी में उस वक्त हरे चने होते हैं, उनको बुनकर सबको प्रसादी दे रहे थे। तो योगी जी महाराज ने देखा कि इतना गरम गरम चने हैं, तो योगी जी महाराज ने एक संत को कहा कि जब हम लोग वापस लौटे तब इसमें से थोड़े से चने वो ड्राइवर साहब के लिए ले लेना। और इतना कहकर योगी जी महाराज दूसरे कार्य में व्यस्त हो गए। थोड़ी की देर के बाद जब विदाई का समय आया, योगी जी महाराज कार पर आए और वो संत भी आए, लेकिन वो संत प्रसाद लाना भूल गए थे। लेकिन देखा तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि योगी जी महाराज के हाथ में एक कागज की पुड़िया थी और वो पुड़िया के अंदर थोड़े से चने योगी जी महाराज ने वो ड्राइवर साहब के लिए लाए। जैसे ही कार में बैठे योगी जी महाराज ने कहा कि लो ड्राइवर साहब तुम्हें भी जमो, ऐसा करके उनको भी प्रसाद दिया। और फिर उन्होंने अपनी वार्ता का दौर आगे चलाया। दादर मंदिर तक उन्होंने केवल ड्राइवर को इतना प्रेम से और इतनी निस्वार्थ भाव से उन्होंने सब चर्चा की। और ड्राइवर को ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए जब वो गाड़ी में से उतरे तो उन्होंने डॉक्टर स्वामी जी को कहा कि ड्राइवर साहब को अंदर दर्शन कराओ। दर्शन कराने के बाद उनको 2 पैकेट प्रसाद के देना, एक पैकेट पानेचंद सेठ के लिए और एक पैकेट ड्राइवर साहब के घर के लिए। इतना कह के योगी जी महाराज तो जय स्वामीनारायण करके चले गए। लेकिन ड्राइवर वहां भावुक होकर जब रोने लगा तो डॉक्टर स्वामी जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तब ड्राइवर ने कहा कि स्वामी जी इतने साल से मैं ये नौकरी करता हूँ, कई जनों को मैं इधर से उधर वहां से यहाँ लेकर आया, किंतु मुझे ऐसा प्यार, ऐसा वात्सल्यता मुझे आज तक किसी ने भी नहीं दी। इसीलिए मैं रो रहा हूँ कि ऐसे गुरु को सत सत नमन हो जाए। तो देखो, ये छोटा हो बड़ा हो, योगी जी महाराज के संपर्क में आने वाले सभी के लिए उनके जीवन में एक सा एक भाव रहता था कि जो मेरे संपर्क में आए हैं उनको भगवान और संत की अच्छी तरह से मैं एक पहचान भी कराऊं और सत्संग में उनको आगे भी लाऊं। एक बार 1968 में
योगी जी महाराज कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता जब गए तो कलकत्ता में उनका जो निवास था वो दलपत भाई अजमेरा के घर पर था। और दलपत भाई अजमेरा के घर पे योगी जी महाराज हफ्ता 10 दिन तक रुके, और फिर इतना आनंद सबको कराया। कलकत्ता में सभी वणिक भक्तों को और जो भी भाविक भक्त थे उन सबको इतना अच्छा सत्संग का लाभ दिया, और सबको अपने प्रेम से पागल तो किया। किंतु जब विदाई हो रहे थे उस वक्त घर का पूरा माहौल एकदम गमगीन था। सबको मन में एक भारी हृदय से खड़े थे कि इतना प्रेम देने वाले योगी जी महाराज आज यहाँ से विदाई होंगे, और सब लोग नयन में अश्रु भर के खड़े खड़े विदाई दे रहे थे। उस वक्त योगी जी महाराज कुर्सी पे बैठे बैठे किसी को ढूंढ रहे थे घर में। सबको आश्चर्य हुआ कि योगी जी महाराज किसे ढूंढ रहे हैं। जब योगी जी महाराज ने आसपास सब जगह देखा तो कोने में उनका एक बंगाली वहां का नौकर खड़ा था। योगी जी महाराज ने झुककर वो बंगाली नौकर को बुलाया, बोला जय स्वामीनारायण, और हाथ जोड़ के गुजराती में और हिंदी में ऐसा कहा कि लो हम जाते हैं, बोलिया चालिया माफ करना। और माफी उन्होंने मांगी तब वो नौकर एकदम भावुक होकर रोने लगा कि गलती तो नौकर से हुई थी कई बार, और माफी योगी जी महाराज मांग रहे हैं। और वो जब नौकर देखने लगा योगी जी महाराज की व्हीलचेयर जब बाहर निकली तब अपना नौकर के आंखों में इतने भारू अश्रु और बैठ गया, रोने लगा। जब दलपत भाई ने उनको पूछा अजमेरा जी ने, तब उन्होंने कहा कि साहब इतना प्रेम आज तक मैंने कभी भी किसी से नहीं प्राप्त किया है। ये स्वामी जी जा रहे हैं तो मुझे भी अंतर में दुख हो रहा है कि ऐसे निराले पुरुष, ऐसे निस्वार्थ प्रेम वाले पुरुष यहाँ से विदाई हो रहे हैं। तो देखो योगी जी महाराज के जीवन में हमें देखने मिलता है छोटा बड़ा कोई भी मनुष्य उनके संपर्क में आने के बाद हमेशा उनके दिल में, वो मनुष्य के दिल में चाहे जीव प्राणी मात्र कोई भी हो, योगी जी महाराज की एक छवि उनके दिल में हमेशा के लिए अंकुरित हो जाती थी। और यही भाव वो नौकर के दिल में भी था। वहां से विदाई लेके योगी जी महाराज मुंबई आ गए। किंतु कहने का मतलब है कि योगी जी महाराज के परिचय में जहां जहां जब जब जो भी कोई आए हमेशा उनको अपने प्रेम से वो भिगो देते थे। जैसे मीराबाई कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई, गोपी जी जितनी भी गोपियां थी वो भी कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई, वैसे कई नवयुवान भी योगी जी महाराज के प्रेम में पागल हो गए थे। और इसीलिए 51 नवयुवानों को दीक्षा दी, साधु की दीक्षा, संत दीक्षा, और पूरे विश्व में एक तहलका मच गया कि पढ़े लिखे नवयुवान साधु बना दिए योगी जी महाराज ने। जो भले बोले लग रहे थे और वो योगी जी महाराज ने कैसे कैसे साधु बनाए। जो आज डॉक्टर स्वामी जी, महंत स्वामी जी, पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी, विवेक सागर स्वामी जी, कोठारी बापा, पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी, घनश्याम चरण स्वामी जी, ऐसे अनेक संत जो आज भी हमारे पास विद्यमान है, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके आज 60 वर्ष से भी अधिक ये संत दीक्षा लेके वो यहाँ विराजमान है। और इतने आनंद में, इतने प्रफुल्लित है क्योंकि उन्होंने यही योगी जी महाराज का निस्वार्थ प्रेम ऐसा चखा कि ये सब पागल हो गए और धन धाम कुटुंब परिवार सब कुछ छोड़कर, सब न्योछावर करके योगी जी महाराज के निश्रा में आ गए। अंत में एक बात बताना चाहेंगे कि योगी जी महाराज आनंद में मणि भाई के घर पे विराजमान थे, और मणि भाई के घर पे जब विराजमान थे तो मणि भाई के पुत्र विनू भाई वो वहां पर बैठे थे, और विनू भाई को देखकर योगी जी महाराज को सहज ही प्रेम उमट आया, क्योंकि ये तो पूर्व जन्म का प्रेम था, अनादि का प्रेम था। तो उन्होंने विनू भाई को अपने पास बुलाया। किंतु विनू भाई ने योगी जी महाराज की ये चेष्टा में उन्होंने अपना मन नहीं दिखाया और वो दूर जाकर बैठ गए। योगी जी महाराज ने जब उनको आग्रह करके बुलाया और जब आरती करने के लिए उन्होंने दी तो उन्होंने आरती भी फूंक मार के बुझा दी। योगी जी महाराज हंसने लगे। अब जब योगी जी महाराज हंसने लगे तो विनू भाई को बहुत आश्चर्य हुआ।
कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसी क्रिया में हमेशा क्रोधित हो जाता है। योगी जी महाराज तो प्रेम बरसाने लगे। योगी जी महाराज ने कुछ भी बोले बिना विनोबाई के माथे पर हाथ फेर के बाजू में बिठाया। आरती पूर्ण होने के बाद योगी जी महाराज ने कंठी पहनाई, वो भी विनोबाई ने निकाल दी और विनोबाई ने कहा कि मैं ऐसी ही चेष्टा करूं जिससे योगी जी महाराज को मेरे प्रति घृणा आ जाए। किंतु ये तो योगी जी महाराज थे कि उनके दिल में किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी कहीं पर भी कोई राग और द्वेष रहा ही नहीं। तो उन्होंने जाते वक्त फिर विनू भाई को बुलाया और विनू भाई को बुलाकर हाथ जोड़ के कहा कि विनू भाई, हमारे से कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करना। इतना कहकर जय स्वामीनारायण बोल के जब वो कहे, विनू भाई वहां बैठे बैठे मन में सोचने लगे कि गलती मेरी थी, माफी मुझे मांगनी थी, किंतु माफी योगी जी महाराज ने मांगी। तब से विनू भाई को मन में दृढ़ हो गया कि ये पुरुष कुछ अलग है। और विनू भाई ने भी वो ही प्रेम में पागल बनकर फिर योगी जी महाराज के साथ तो ऐसा नेहड़ा लग गया उनको कि हमेशा योगी जी महाराज के अलावा उनको कोई विचार में रहता ही नहीं था। अपनी पढ़ाई पूरी करके योगी जी महाराज ने कहा था कि आप इंजीनियर बन के आओ, और उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करके योगी जी महाराज की सेना में जुड़ गए। और हमें आनंद होता है कि वो विनू भाई और कोई नहीं किंतु हमारे प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, जो आज सबके चाहते, और वही योगी जी महाराज, वही प्रमुख स्वामी महाराज जिनमें हमें दर्शन हो रहे हैं, ऐसे महंत स्वामी महाराज वही वो विनू भाई थे। तो ऐसे योगी जी महाराज के प्रेम में छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई भेदभाव देखे बिना सभी लोग खींचे चले आते थे। वही योगी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि योगी जी महाराज ने हमें प्रमुख स्वामी और महंत स्वामी की भेंट दी है। और योगी जी महाराज ने कहा है कि प्रमुख स्वामी मेरा सर्वस्व है। यो प्रमुख स्वामी जी ने कहा है कि हमारे मोक्ष के दाता और पूरी संस्था के प्रमुख महंत स्वामी साधु केशव जीवनदास है। तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको बल बुद्धि शक्ति दे कि उनकी आज्ञा इच्छा अनुसार मन कर्म वचन से गुरुदेव को राजी कर सके, प्रसन्न कर सके, उनकी सेवा कर सके। जय स्वामीनारायण।